इंडिया के उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी, जहां आज भी श्री कृष्ण निवास करते हैं। हर 12 साल में एक ऐसा दिन आता है जहां श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल बदला जाता है। जो पंडित इस प्रोसेस को करता है उनकी आंखें ढकी हुई होती है और ऐसा माना जाता है कि जिसने भी ये प्रोसेस करते हुए देख लिया वो या तो पागल हो जाएगा या तो जीवित नहीं रहेगा। आज के कल्चर में जब हम भगवान के होने या ना होने पे आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ये वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करती हूँ कि भगवान है कि नहीं। 3102 BC ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया। जब चिता शांत हुई तो एक चमकती हुई मेटल की चीज़ थी। ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था कि यह है क्या, तो ज़ारा ने उसे उठाया और बेचने निकल पड़ा। बेचना तो दूर, किसी ने उसे छुआ तक नहीं। ज़ारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तो उसने वो मेटल की चीज़ किसी लकड़ी पे रखा और उसे नदी पे बहा दिया। गुप्त राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण राजा के सपने में आए और उनसे एक नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा और ये भी कहा कि उस नदी में एक लकड़ी के तने में तुम्हें मैं मिलूँगा। ये सुनकर राजा सुबह होकर नदी में गए और उन्होंने डुबकी लगाई और कुछ देर बाद उन्हें एक लकड़ी का तना मिला, तो वो उसे उठाकर चले गए। राजा ने उस लकड़ी के तने से मूर्ति बनवाने की सोची। कई मूर्तिकार आए, लेकिन कोई उस लकड़ी से मूर्ति बनाने को राजी नहीं हुआ। एक दिन एक मूर्तिकार आया और कहा कि मैं इस लकड़ी के तने से मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि मैं 21 दिन तक एक बंद कमरे में बनाऊंगा जहां मुझसे कोई मिले नहीं, ना ही पानी के लिए पूछे, ना ही खाने के लिए। राजा ने ये शर्त मान ली। कई दिनों तक आवाज़ आई, लेकिन कुछ दिन बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि मूर्तिकार भूख प्यास से मर गया है और उन्होंने राजा से दरवाज़ा खुलाने की जिद करी। ये देखकर राजा ने दरवाज़ा खोला, लेकिन ये देख के हैरान हो गए कि वहाँ कोई मूर्तिकार है ही नहीं, वहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं। मूर्ति वो भी भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और सुभद्रा, और इन्हीं भगवान जगन्नाथ में वो धड़कता हुआ दिल है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है। हम सबको पता है कि जिस साइड हवा चलती है उसी साइड झंडा या पतंग उड़ती है, लेकिन इस मंदिर के झंडे की बात अलग है। जिस साइड हवा होगी, जिस डायरेक्शन पे हवा होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में झंडा उड़ेगा। क्यों और कैसे, आज तक किसी को नहीं पता। यही नहीं, इस मंदिर के झंडे को हर रोज़ इस मंदिर के पांडु 214 फीट चढ़कर बदलते हैं। अगर ये झंडा नहीं बदला गया तो ये मंदिर 18 साल के लिए फिर से बंद हो जाएगा। नहीं, इस मंदिर में केवल एक ही धर्म के लोग ही अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू। इसके लिए इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर पे जाने के लिए मना कर दिया गया था। लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।